आज हम लोग बायोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आप लोग को बहुत ही मदद करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज लोग का क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास का शेड्यूल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले 7 बजे जो हम लोग का मॉर्निंग टाइम में है, उसमें हम लोग का क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में क्या आएगा कि डेली बेसिस पे हम लोग का करंट अफेयर आएगा। जो रोज का करंट अफेयर होगा लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उसमें रहेगा और आप लोग को सुबह 7 बजे तक में आ जाएगा। दूसरा है 10 बजे। 10 बजे हम लोग भौतिकी का यानी फिजिक्स का टॉप 35 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, प्रत्येक चैप्टर से देखेंगे। उसके बाद 12 बजे हम लोग का गणित का प्रश्न होगा, गणित का क्लास चलेगा और गणित के क्लास में हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। और उसके बाद 2 बजे देखिएगा, 2 बजे केमिस्ट्री का टॉप 35 क्वेश्चन, उसमें भी प्रत्येक चैप्टर वाइज से ही लिया जाएगा क्वेश्चन और प्रत्येक चैप्टर वाइज से आप लोग अच्छा तरीका से समझा दिया जाएगा। और उसके बाद शाम 6 बजे हम लोग देखेंगे जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें टोटल मिक्सिंग रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब टोटल उसमें मिक्स रहेगा और हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का, पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के सामने ये रहा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कौन है, आपके सामने ये रहा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर जीव विज्ञान का जनक को हम क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। तो भैया बताइए कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक को किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिकित्सा शास्त्र के जनक को किसे कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? मेडिकल साइंस, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहते हैं। तो इसका जनक जो होगा वो होगा, कौन होगा? आप लोग के सामने आप लोग के सामने ये क्वेश्चन रहा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो हिप्पोक्रेटस। किसे? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बोटनी मतलब समझते हैं क्या होता है? बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है? तो जहाँ से थियोफ्रेस्टस होगा वहीं से उसका जनक हुआ होगा। तो थियोफ्रेस्ट यानी बोटनी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक बात जान लीजिए कि प्लांटेरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरिया, तो भैया जो वनस्पति विज्ञान का जनक होगा वही हिस्टोरिया प्लांटेरिया पुस्तक के लेखक है। क्या है? जो वनस्पति विज्ञान का जनक है कौन है? थियोफ्रेस्टस, वही हिस्टोरिया प्लांटेरिया पुस्तक के लेखक है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो भैया जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। तो अरस्तु है जिसने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में 250 से ज़्यादा प्रजाति के जंतु का वर्णन किया था। इसलिए अरस्तु जो है हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किस शपथ दिलाई जाती है। तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि जिसका खोज हुआ, अगर मान लिया जाए कि आप लोग का जन्म अपने माता पिता से हुआ तो आप लोग को क्या किया जाता है? माता पिता से कसम खिलाया जाता है कि कोई गलती ना करेंगे। तो उसी तरीक़ा से चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस है। कौन है? हिप्पोक्रेटस है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बार कितना बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग के सामने ये क्वेश्चन रहा कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आप लोग बताइए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी फूलों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं विज्ञान, उसको क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी नहीं, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म जो बहुत दिन पहले गाड़ा हुआ रहता है, जो बहुत दिन बाद निकलता है, जिसमें C14 तकनीकी के द्वारा उसकी आयु पता किया जाता है, तो उसी तरीका से जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग बताते हैं जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग नाम सुनेंगे स्पर्म के बारे में, जिससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा बच्चा पैदा होता है। तो वही स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग बीज का अध्ययन करते हैं। बीज का, किसका? बीज का। आपका स्पर्म भी एक तरह का बीज है, जिसमें बीजक बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? भूमि का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भूमि का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लीनियस को। किसे? कार्ल लीनियस। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, जीवाणु खोज किसने किया था? तो जीवाणु खोज जो है ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन। कौन? डार्विन। सिस्टम लेखक के चार्ल्स डार्विन। आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फल जो है, जितने प्रकार के फल है, उसके अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दही जमने में कौन सा विषाणु मदद करता है? दही जमने में कौन सा विषाणु मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। कौन विषाणु? लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आप लोग को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आने वाला है। आप लोग को जो मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और जो टाइम टेबल है उसी के अनुसार से मेरा वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।